Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे और मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ अपकमिंग वीक की टैरो रीडिंग्स के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में और आपके करियर के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, क्या मैसेज आ रहा है जो इस वीक में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आ रही है। ऑलराइट, also please note that this is a general reading which may or may not resonate with everyone, so take whatever resonates with you. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वेयर आई पोस्ट डेली एफर्मेशंस एंड मैसेजेस। उसका भी जो लिंक है, उसका भी जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो या ज़्यादा देर नहीं करते हैं एंड नाउ लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू द वीडियो। हाय कैंसेरियंस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। लेट्स सी कि टैरो की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग वीक रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड योर करियर एंड फाइनेंसेस। कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ओके, ऑलराइट कैंसेरियंस, बात अगर हम करें आपकी लव लाइफ के बारे में तो यहाँ पे आई कैन स्ट्रांगली सी दैट यू आर कंप्लीटिंग अ साइकिल। कोई एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, या तो आपकी या तो फिर आपके पार्टनर की, जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हैं। ठीक है, आप लोगों में से किसी एक बंदे की, आप दोनों की ही एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। साइकिल कंप्लीशन का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि आप अपने पास्ट के साथ बहुत ज़्यादा डील कर रहे हों या उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हों एंड फाइनली वो चीज़ें ओवर हो रही हैं। यू आर नाउ being stopped thinking about your past and you are moving ahead. So an ending of an old cycle and a beginning of a new cycle, that's what I can say because the world का कार्ड यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो कि यही बता रहा है कि आपकी लाइफ की, आपकी लव लाइफ की एक न्यू जर्नी शुरू होने वाली है, जहाँ पे शुरुआत में मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि आप थोड़ा सा जो है रुके हुए हैं। यू आर फीलिंग कि प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो चल रही है बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच इज़ अगेन टेलिंग मी कि आप किसी तरीके की डिलेमा में हैं, किसी तरीके का आपको डिसीजन लेना है बट आप ले नहीं पा रहे हो। इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, इट कैन बी ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस और द पीपल यू हैव डेल्ट इन द पास्ट, या फिर हो सकता है कि इवन करंट सिचुएशन में भी आपको ऐसा फीलिंग आ रही हो कि क्या मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच आर करेंटली गोइंग ऑन इन योर माइंड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ड आपको यही एडवाइस कर रहे हैं कि Cancerians, this is not the time to give up because you're almost reaching your goal. You are about to have what you were wondering for, right? So this is not the time to really give up. It is the time to pay all your attention and focus on your goals. ठीक है, आपको जिस तरीके की रिलेशनशिप चाहिए या जिस तरीके का पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप उसके लिए काम करें। चाहे आप मैनिफेस्टेशन करें, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करें, या फिर चाहे आप खुद जाके ही क्यों ना उस पर्सन से बात करें। बट अगर आपने इस वक्त गिव अप कर दिया तो सारी चीज़ें आपको फिर स्क्रैच से शुरू करनी पड़ जाएंगी एंड अगेन अ साइकिल विल बिगिन, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे हर्डल्स का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, बिकॉज सिचुएशन हमेशा एक सी नहीं रहती है, आपको हमेशा उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना पड़ता है। जहाँ पे अच्छी सिचुएशन होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल भी हो जाता है।
and you have to adjust in all kind of a situation. So that is what is being said here, that you really have to keep working on your goals, keep working on your relationship. जिस तरीके का आपको पार्टनर चाहिए या जिस तरीके का आपको रिलेशनशिप चाहिए, उस पर आपको काम करते रहना पड़ेगा. हो सकता है कि आपके एफर्ट्स देख के या आपकी इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देख के आपके पार्टनर भी आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएं और वो भी चाहें कि हाँ, नाउ दिस पर्सन इज़ giving so much of efforts, so why shouldn't I should also give all the efforts and all the focus on this relationship. So that is what is being said. That's a really, really important guidance for you. Moving on to your career and finances, I do see that you are somehow feeling left alone. ठीक है, 5 of cups का आपके लिए कार्ड आया है कैंसरियंस, विच इज़ अगेन टेलिंग कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर सकते हो कि either you are not being involved in something, yeah, you have this kind of a feeling that nobody is asking you or nobody is involving you in major decisions, major career or major project decisions, I would say. But आप ये नहीं देख पा रहे हो कि जो काम अभी आपके पास है आप उसी को कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसी को कितना ज़्यादा अच्छे से और कर सकते हो. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन वॉट यू डोंट हैव, फोकस ऑन वॉट यू एक्चुअली हैव, बिकॉज देन यू कैन मल्टीप्लाई दोज थिंग्स एंड you can feel more good about yourself and the career which you have. If I have to talk about your financial matters, अगर आप उसके बारे में भी ये सोच रहे हो तो हो सकता है कोई लोग ऐसे सोच रहे हो कि आई डोंट रियली हैव मनी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्या मैं आई एम नॉट फाइनेंशियली दैट स्ट्रॉन्ग कि मैं कुछ नया स्टार्ट कर सकूँ या कुछ आगे और प्रोग्रेस कर सकूँ. दैट इज़ ओके. योर थिंकिंग नीड्स टू चेंज. मनी कब ज़्यादा होता है? when you start multiplying it. And how can you multiply? You should use your ideas, your thoughts, put all the ideas into action. Also यहाँ पे मुझे ये भी देखने को मिल रहा है that you can work in teamwork as well. 3 of Pentacles का कार्ड आया है, तो आपको ये गाइडेंस भी साथ में दी जा रही है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, you should really work on starting with a team or working with a group of people who share the same knowledge and experience as yours. ठीक है, they can really help you in identifying कि आप कौन से डायरेक्शन में जा सकते हो, या फिर हाउ कैन यू मल्टीप्लाई योर फाइनेंसेस, हाउ यू कैन बी मोर मॉनेटरी और फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ सराउंडिंग योर सेल्फ इन टू दो सिचुएशन जहाँ पे आपकी एनर्जीज थोड़ी सी अपसेट हो रही हैं या थोड़ी सी डाउन हो रही हैं, आपको उन चीज़ों में से निकलने की ज़रूरत है एंड स्टार्ट यूजिंग योर आइडियाज़ एंड योर थॉट्स इनटू एक्शन. एग्जीक्यूशन में लाइए उन सब चीज़ों को. टेक द हेल्प ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स और योर कलीग्स जिनके पास सिमिलर काइंड ऑफ नॉलेज है या आप जैसा ही एक्सपीरियंस है या जिनको आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इन सब मामलों में, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग सेड हियर कि दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टॉप. दिस इज़ द मेन मैसेज विच आई कैन रियली फील, आई वुड से बोथ इन योर प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ, कि आपको यहाँ पे रुकना नहीं है कैंसरियंस, आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है. ठीक है, और अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को एक्शन में लेके आना है. राइट, लेट्स सी गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है. व्हाट इज द गाइडेंस मैसेज फॉर कैंसरियंस? ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस. ठीक है, सो छोटी छोटी चीज़ों से या छोटी छोटी परेशानियों से आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है. इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन अ बिगर पिक्चर, ऑन योर हायर सेल्फ, ऑन योर सोल पर्पस, कि वाई आर यू हियर. आप इस सिचुएशन में हैं तो क्यों हैं, और क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं तो कैसे ठीक कर सकते हैं, वो आइडियाज़ को आप कैसे एक्शन में लेके आ सकते हैं. राइट, सो दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड हियर कि यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर. अपना एक हायर विजन, अपना जो स्पेक्ट्रम है थोड़ा सा उसको ब्रॉडन कीजिए. उस छोटे से शेल में मत रहिए, जैसे बोलते हैं ना कुएं के मेंढक बने रहना, उस शेल में मत रहिए. जस्ट रिलीज व्हाट इज़ देयर एंड कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड हियर.
All right. So I really hope Cancerians that you have a great week ahead. All the very best to you. And subscribe to this channel if you have not done yet. And like this video and comment down below. Let me know how did you find this reading. And till we meet next time. Bye bye and take care.